आज भी वृंदावन में वो सेवा कुंज है। एक बड़े दिव्य संत हुए श्री श्यामानंद जी महाराज, उनकी भी तो यही सेवा थी। वो भी प्रतिदिन सेवा कुंज में बुहारी लगाते थे। बड़ी प्रसिद्ध घटना है, सब लोग जानते हैं। प्रतिदिन सेवा कुंज में बुहारी लगाते थे महाराज। और एक दिन बस कृपा हो गई, वो श्री जी की पायल का एक नूपुर प्राप्त हो गया है और बस उसको ऐसे संभाल लिया है। और उस नूपुर के बल से ही अंत में वो बड़ी लंबी कथा है, और यदि आगे समय होगा तो उस दिव्य प्रसंग को भी श्रवण करेंगे, कैसे श्यामानंद जी को वो प्राप्त हुआ, नूपुर प्राप्त हुआ। और उस नूपुर के कारण ही अंत में तो साक्षात जुगल राधा रानी और कृष्ण जी श्यामानंद जी के आगे प्रकट हो गए। और महाराज बस मुख्य में देखा जाए तो मूल में कौन सी सेवा थी? मूल में तो सोहनी सेवा थी, बुहारी की सेवा थी। तो कोशिश करें, यदि कभी वृंदावन जाना हो तो सेवा कुंज, निधिवन, या वृंदावन में तो 1 इंच भी ऐसी भूमि नहीं है जहाँ पर भगवान के चरण लाखों करोड़ों बार ना पड़े हों। 1 इंच भूमि ऐसी नहीं है वृंदावन में तो, क्योंकि वृंदावन रास स्थली है। और बंधुओं, रास हुआ था नहीं, रास अभी भी हो रहा है। तो वृंदावन में तो हर जगह प्रभु के चरण पड़े हुए हैं। कभी वृंदावन जाना हो महाराज तो सोहनी सेवा अवश्य करिएगा, बुहारी की सेवा सेवा कुंज में, निधिवन में महाराज। न जाने कितनों को ये सेवा करते करते प्राप्ति हो गई। श्यामानंद जी महाराज कुछ भजन अलग से कुछ ऐसे नहीं करते थे, कुछ थोड़ा बहुत बस जो हो जाता था माला से भजन वही करते थे। ज़्यादा उन्होंने उनके चरित्र में ये नहीं लिखा कि उन्होंने ज़्यादा कुछ भजन किया या पुरुष चरण किए, कि वो प्रतिदिन 16 माला करते थे, 32 माला करते थे, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बस प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक बस सोहिनी सेवा करते थे। और महाराज परिणाम ये हुआ, उस सोहिनी सेवा के फलस्वरूप ही अंत में उनको प्राप्ति हो गई। महाराज भजन का फल भी सेवा ही है। हम सब लोग साधक जन इधर भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, जो भी गुरुदेव का प्रदत्त साधन है वो करते हैं। किस लिए? कि मरण के बाद जब हम नित्य धाम में जाएं तो नित्य धाम में हमें सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। भजन भी हम लोग सेवा के लिए करते हैं महाराज। और कभी सेवा का मौका मिले तो उसको हाथ से ना जाने दीजिए, क्योंकि भजन भी सेवा के लिए, भजन भी हम लोग सेवा की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। और कभी साक्षात रूप में सेवा मिले तो उसको जरूर करना चाहिए। संत की सेवा मिले अथवा बुहारी सेवा, जो भी सेवा मिल सकती है, जो भी सेवा हम लोग कर सकते हैं। किसी का शरीर इतना साथ नहीं दे रहा है महाराज तो मानसिक रूप से करिए ना सेवा। अभी हम आगे श्रवण करेंगे, जब परीक्षित जी महाराज कलयुग का मर्दन कर रहे थे, उस समय कलयुग ने जब अपने गुण बताए तो उसमें से एक गुण ये भी था कि मन से किए गए पाप का फल कलयुग में नहीं मिलता, लेकिन मन से किए गए सत्कर्म का फल कलयुग में मिलता है। मानो हमारा गिरिराज जी की परिक्रमा करने का मन हो रहा है, लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि गिरिराज जी की परिक्रमा कर पाए, तो मन से गिरिराज जी की परिक्रमा करिए। कैसे मुखारविंद पे गए, फिर पूछरी के लोठा पे गए, मन से गिरिराज जी की परिक्रमा करिए और महाराज वही फल प्राप्त होगा जो कि प्रत्यक्ष में परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि शरीर से सेवा का सौभाग्य मिले और हम शरीर से करें। लेकिन मानो कुछ कारण है, शरीर इस योग्य नहीं है या और भी कारण है, तो मन से सेवा करिए, मानसिक सेवा करिए महाराज, और मानसी सेवा करिए और इसी से प्राप्ति हो जाएगी, मानसी सेवा करने से। तो महाराज इस समय, जिस समय ठाकुर जी उठ रहे होते हैं, इस समय साधक जन बुहारी लगा रहे होते हैं, पुष्प बिखरे हुए हैं, उनको समेट रहे हैं। ठाकुर जी के जगह जगह चरण चिन्ह छपे हुए हैं, उन चरण चिन्हों को जाकर के प्रणाम कर रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, माथा लगा रहे हैं। तो ऐसे ये सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, और ललिता जी आदि सखी जाती हैं भैरव राग में
ठाकुर जी को उत्थापन कराती है। धीरे धीरे ठाकुर जी उनींदे होते हैं, धीरे धीरे चरण दबाती हैं सखियाँ। इससे ये भी सीखने को मिलता है कि अपने घर के ठाकुर जी हैं तो उत्थापन का समय है तो ऐसे ही नहीं कि सीधा मंदिर में गए और सीधा ठाकुर जी को लेटे हैं तो ठाकुर जी को बिठा दिया, ये तरीका नहीं है। ठाकुर जी को कैसे उठाया जाता है? जैसे एक छोटा बालक सो रहा है और जैसे हम छोटे बालक को बड़े प्यार से कभी उसके चरण दबाते हैं, कभी हाथ दबाते हैं, धीरे धीरे करके उठाते हैं। तो मंदिर में जाने से पहले 3 बार घंटी बजाएं, 3 बार ताली बजाएं, ताकि ठाकुर जी को संकेत तो हो जाए कि कोई मंदिर में आ रहा है। सीधे नहीं घुस जाते मंदिर में। और जा करके सर्वप्रथम धीरे धीरे ठाकुर जी के चरण दबाइए। घर में सेवा है, सभी के घर में सेवा होती है लड्डू गोपाल जी की। किसी के घर में नहीं है तो मानसिक सेवा करिए। अभी हमने सुना मानसिक सेवा का लाभ। तो जा करके धीरे धीरे ठाकुर जी के चरण दबाइए। यदि भैरव राग आता है, संगीत का ज्ञान है, तो कुछ गा के सुनाइए ठाकुर जी को। और कुछ भी नहीं गा देना है, उत्थापन के पद गाने हैं ताकि ठाकुर जी उठें। सखियन दो जाए जगाए या जागो मेरे मोहन प्यारे, बड़े बड़े सुंदर पद गाइए। और वो पदों को गाते हुए, और यदि गाना नहीं आता है तो मन से ही भावना करिए और ठाकुर जी को तब उठाइए